चैट सब ओपन है। कहाँ से हैं सभी लोग? एक बार अपनी अपनी लोकेशन शेयर कर दीजिए। मतलब घर नहीं बता देना। कोल्हापुर, जयपुर, मुंबई। मुंबई से बहुत लोग हैं। सूरत। मुंबई वाले उठ जा रहे हैं सुबह। वीकेंड एंजॉय नहीं कर रहे हो आप लोग? पार्टी। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार चैट में यस Recording टाइप in कर दीजिए। progress. ओके। सो बाय चांस ऑल्दो हमारी टीम रिव्यू करती रहती है, तो अगर कोई भी लैग आता है ऑडियो में, वीडियो में, सो मोस्ट प्रोबेबली वो होगा आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। थोड़ी हमारी क्वालिटी ऑफ स्ट्रीम जो आपके पास पहुंच रहा है ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण कभी कभार नेट अगर वीक रहता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, तो एक बड़ा फर्क पड़ जाता है। हम लोग क्लास जब भी स्टार्ट कर पाएंगे जब आप लोगों के कैमरास ऑन होंगे। क्योंकि आप समझो कि मेरे को सिर्फ ये चार लोगों को, चार तो नहीं है, मतलब कुछ लोगों को देख के कैसे पढ़ा पाऊंगा? बोरिंग सेशन हो जाएगा बड़ा। कैमरा ऑन करोगे तो आपका भी ध्यान यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, अपने आप को देखना चाहते हैं बार बार। तो आप लोगों का स्क्रीन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, स्क्रीन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा तो एट द एंड आप ज़्यादा सीख पाएंगे। बड़ा सिंपल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज शेयर द स्क्रीन। सो आप सभी लोगों का स्वागत है मेटाइट्स के सीक्रेट्स वेबिनार में। आज हम लोग क्या क्या डिस्कशन का पार्ट होने वाला है आज के हमारे लाइफ, उसमें आज हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ आरपीपी मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो मेथड रहती है, एक स्केलिंग मेथड है। अगर आपके पास प्रूवन क्रिएटिव्स हैं, प्रूवन क्रिएटिव्स मींस अगर वो क्रिएटिव्स ऑलरेडी पहले परफॉर्म कर चुके हैं, और एक प्रूवन प्रोडक्ट है मतलब पहले ऑर्डर्स कुछ तो आ चुके हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपका कॉस्ट ऑफ परचेस डाउन करवाता है। और डाउन करवाने के साथ साथ क्या करता है? बजट भी स्केल करवाता है। फिर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने जैसे ही बजट बढ़ाया आपका कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ जाता है। यस एंड नो? ऐसा होता है? किस किस के साथ होता है? अंशु 2 मिनट म्यूट करना। 5 गलती। वॉइस इज लिटिल लो। वॉइस हेडफोन यूज कर लीजिए प्लीज। तो आज आप लोग को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस आप लोग इतना सीख जाएंगे कि आप महीने के, आज मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर शेयर करने वाला हूं कि इन अ मंथ 9 लाख रुपीज से अबव का एड स्पेंड कैसे करना है। एक बार सब लोग अपना मंथली एड स्पेंड लिख दीजिएगा। मंथली एड स्पेंड कितना है आपका? 30 लाख, 3 लाख, 1 करोड़? ठीक है, 5 लाख। सो आप में से मोस्टली 90% केसेस का मैं ये बोल सकता हूं कि आप ये तो सीख ही जाओगे कि क्या होना है। बाकी जिनका बहुत बड़ा बजट है उनके लिए भी एंड तक रुकना। यही स्ट्रेटेजी के इसको रिपीटेशन में कैसे करते हैं उसका बता दूंगा, तो आप इस मेथड को रिपीट करोगे तो आप वो वाला बजट भी मैच कर लोगे। कुछ कुछ लोग जस्ट बोलने के लिए बोल देते हैं, बट तब भी हम लोग बता देंगे कि 1 करोड़ रुपीज़ का भी एड स्पेंड आपको करना है, तो बाई चांस कैसे कर लेंगे इन अ मंथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यस। ओके। मेन बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग क्या करोगे, जब जब मैं बोलूंगा आप कैमरा ऑन कर लोगे, थोड़ी देर, 2 दिन बाद 2 मिनट बाद कैमरा बंद कर लोगे। उससे देखो, मैं तो आ ही चुका हूं, मुझे तो डिलीवर करना ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने इंगेजिंग ऑडियंस बनते हैं। तो मैं आपको और एक्सप्लेन करने की मेरी इच्छा आएगी, फिर तो मैं भी चलते ही जाऊंगा फ्लो के साथ। तो कैमरा ऑन करके आप लोग बस, क्या होता है कि मेरे को एक लाइव रिएक्शन पता चल रहा है आप लोगों का, मैं कैमरास देख रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या और फोकस करता हूँ कि आप लोगों को कुछ और इजी एग्जांपल से दे दूं, क्योंकि हर बार अलग अलग टाइप की ऑडियंस आती है वेबिनार में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा लास्ट वेबिनार होने वाला है। इसके बाद
हम लोग पूरा रिकॉर्डेड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बीच में भी एड्स ही ऑफ ही हैं। तो लास्ट बार आप लोग मुझे लाइव आरपीपी सिखाते हुए देख रहे होगे, उसके बाद अब रिकॉर्डेड चलेगी, तो बढ़िया पूरा आनंद लीजिए आज लास्ट बार का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आरपीपी स्केलिंग इस मेथड के बाद हम लोग मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है जब हम लोग एड्स रन करते हैं। एड्स रन करने के बाद ये होता है कि कभी ना कभी हमारा कॉस्ट पर परचेस हाई जा रहा रहता है हमारे। प्लीज़ कोई भी नंबर शेयर नहीं करिए, आपको रिमूव कर दिया जाएगा इस टीम से, मतलब ये जूम से। और एक बार रिमूव होते हैं आप वापस ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नंबर नंबर शेयर करने पे आप लोगों के साथ किसी के साथ भी स्कैम होता है, हमारी जवाबदारी नहीं है, और ना कोई किसी का कांटेक्ट मांगे। कोई भी ऐसा कुछ होता है आपको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, एडमिन निकाल देंगे। सो प्लीज़ कोई भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी शेयर नहीं करिएगा। लेट्स स्टार्ट। सो मैट्रिसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैट्रिसेस के बाद हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग जानेंगे कि क्या एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हम लोग क्रिएटिव्स में यूज कर सकते हैं, जो कि मास क्रिएटिव में अप्लाई हो। मास क्रिएटिव क्या है? आप में से सबको पता है आज की डेट में हम लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए, तो बहुत सारे क्रिएटिव्स चाहिए हैं आज की डेट में। नंबर ऑफ वीडियो क्रिएटिव्स, नंबर ऑफ स्टैटिक्स, इमेज वाले भी बहुत सारे चाहिए। तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे बनाए जा सकते हैं? क्योंकि आपका तो एड फटीक बहुत जल्दी आ रहा है, क्रिएटिव फटीक बहुत जल्दी आ रहा है, कैसे बचेंगे? एट द एंड हम लोग उसके बारे में भी जान रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन त्रिपाठी। मैं करंटली 3 कंपनीज रन कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज एडिमाई, जो कि हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस लाइक ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, कोचेस, कंसल्टेंट, और इन लोगों के लिए हम लोग एड्स रन करते हैं। और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सेकंड इज लर्नमाइज, जहाँ पे हम लोग आपके लिए इस टाइप के ऑनलाइन वेबिनार करते हैं, प्लस हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं। थर्ड इज माइजर, जहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कह रहा हूँ टूल्स बना रहे हैं। 2 टाइम टेडेक्स स्पीकर, वन टाइम क्या मतलब, जो स्टॉक स्पीकर, 5.2 मिलियन प्लस व्यूज, 2 टाइम टेडेक्स। अगर मैं कुछ क्लाइंट्स का ओवरव्यू दे दूं, अभी तक हम लोग मल्टीपल क्लाइंट्स के काम, मल्टीपल लोगों के साथ काम कर चुके हैं। तो मोस्टली हम लोग जो भी आपका बिजनेस है उसके नीश में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, उसको ऑलरेडी सक्सेसफुल बना चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक्सपीरियंस मिल रहा होगा जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिकल रहेगा। सो अगर हम लोग कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट, न्यूमोलॉजिस्ट, फिटनेस कोच, अकल्ट, कोर्स इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, ऑफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, रिसेंटली शार्क टैंक सीजन 4 हुआ। तो इन इस टाइप का कुछ हमारा पोर्टफोलियो रहा है। ऐसे और भी पोर्टफोलियो हैं, अभी दिखाने जाऊंगा, बहुत लंबा मैं इंट्रोडक्शन नहीं करना चाह रहा हूँ। डायरेक्टली मैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाह रहा हूँ। सो जस्ट ओवरऑल आइडिया यह है कि हम लोग ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर है, अभी तक 77 करोड़ रुपीस का स्पेंड कर चुके हैं सिर्फ मेटा मेटा पे। तो अगर, हाँ, तो अगर मैं आपको कुछ भी बताने जा रहा हूँ तो ऑलरेडी प्रूवन है, ऑलरेडी टेस्टेड है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल। अभी तक ये वेबिनार अगस्त से चल रहा है, हर बार मैं आपको आरपीपी स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ, तो पिछले 1 साल से बहुत सारे लोग आरपीपी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं और आरपीपी स्ट्रेटेजी से ही बहुत सारे प्रूवन रिजल्ट लेके आ रहे हैं, आप जैसे सिर्फ वेबिनार अटेंड करने के बाद। उसके बाद हमारे क्लाइंट से खुद के मेरे बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो कंपनीज हैं जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये आरपीपी स्ट्रेटेजी सब जगह काम करती हैं। बट आरपीपी स्ट्रैटेजी है सबसे बोरिंग स्ट्रैटेजी। क्यों है बोरिंग स्ट्रैटेजी? क्योंकि इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जैसे ही कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारा दिमाग क्या होता है, बड़ा वैसा हो जाता है कि "ए, छोड़ते हैं, संडे एंजॉय करते हैं।" तो वो आपके ऊपर रहेगा कि आप कितना आज वसूल लेते हैं आपके 199 रुपये से, कि कितना आपका एक्सवाइजेड निकल पाता है। मैं आप सभी को एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ऑल्दो आप लोगों ने इसको 199 रुपीज़ पे करा है, बट अगर सिर्फ मैं आरपीपी स्ट्रेटेजी का एक रिकॉर्डेड कोर्स बना दूं, जो कि 1.5 घंटे की स्ट्रेटेजी रहती है, मैं अगर सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स बना दूं, तो ये स्ट्रेटेजी आराम से 3-5 हज़ार रुपये में, तो मतलब बेसिक एक फनल बनता है। 3-5 हज़ार रुपये का वो बिकेगा, फिर आगे फिर आगे, फिर इसको फनल मार्केटिंग बोलते हैं, आप सब लोगों को पता ही है क्योंकि आप सभी लोग मार्केटर्स हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत प्रूवन स्ट्रेटेजी है। हम लोग इसको चाहें तो वन ऑन वन जो क्लाइंट्स को पे करते हैं ना, कि हाई टिकट क्लाइंट्स हम लोग क्लोज करेंगे, कोचेस, कंसल्टेंट्स, इफ यू आर कोच, इफ यू आर कंसल्टेंट, हाँ आपको देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से कर सकती है। तो ये इस जो स्ट्रैटेजी है इसका प्राइस कहीं से भी, कहीं तक भी 199 रुपीज़ नहीं है। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप लोग आराम से करोड़ों रुपए का बजट मंथली अलोकेट कर सकते हो।
इसमें हम लोगों को बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करने भी पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, प्लीज स्क्रीन शेयर बंद करना। 2 मिनट के लिए फोकस करेंगे और मैं आप लोगों से कुछ कुछ बेसिक्स, मोस्टली आपको पता होंगे बट नहीं पता है, एक बार जान लेते हैं। मेटा कैसे काम करता है? चैट ओपन कर रहे हैं। मेटा किस बेसिस पे चार्ज करता है? मेटा किस बेसिस पे चार्ज करता है, प्लीज बताएं। ओके, बहुत बढ़िया इंप्रेशन। आशुतोष ने एक और बता दिया कि आशुतोष श्वेता ने बताया ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन क्या है? डिमांड और सप्लाई का गेम है। हमारी पूरी पूरे जो हमारा बिजनेस चल रहा है सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, यस एंड नो? अब डिमांड क्या है? हम एडवर्टाइजर्स, हम सभी लोग एड्स चलाना चाहते हैं, यस एंड नो? तो हम लोग की डिमांड है कि हम लोग एड दिखाना चाहते हैं, एज ए एडवर्टाइजर वी आर जनरेटिंग डिमांड। अब सप्लाई क्या है? जो मेटा के यूजर्स हैं, जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो फेसबुक चला रहे हैं, वो सप्लाई हैं। अगर डिमांड ज्यादा होगी मतलब एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, और सप्लाई कम होगी मतलब देखने वाले कम हैं, तो क्या एड्स महंगे चलेंगे? बहुत कॉमन बात है, यस। कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होता है? रेट बढ़ जाता है। जैसे गोल्ड का रेट है, डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई लिमिटेड है। डायमंड, सप्लाई लिमिटेड है। तो जैसे ही सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो हमारे रेट्स बढ़ जाते हैं। वहीं पे उल्टा कब हो जाता है? अगर सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो। तो फॉर एग्जाम्पल, सैटरडे संडे को कौन कौन ध्यान देता है कि उनके एड्स ज़्यादा अच्छे चलते हैं? किस किसने ध्यान दिया है ऐसा? अब सैटरडे संडे को क्यों चलते हैं? क्योंकि आपकी सप्लाई बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वीकेंड है। कोई कह रहा है फ्राइडे से ही चल रहा है, तो उनका लॉन्ग वीकेंड चल रहा होगा। बट आपको समझ में आ रहा है कि क्यों होता है? अभी तक तो यही नहीं पता था, बस अपन सोचते थे सैटरडे संडे छुट्टी है। बट क्यों है छुट्टी? के कारण भी क्या हो रहा है? सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड उतनी रह रही है, तो हमारा क्या हो जा रहा है? हम लोग प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हैं, रोएस ज्यादा कमा रहे हैं एज कंपेयर टू बाकी चीज। तो पहली चीज तो हमारी ये क्लियर है, यस एंड नो? अब दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्शन। अब यहां पे यूजर नहीं बढ़ रहे, यूजर उतने ही थे मेटा चलाने वाले, यूजर नंबर ऑफ एड्स देखने वाले बढ़ गए। तो मेटा 3 बेसिस पे चार्ज करता है। सेकंड बेसिक्स अपन को समझना पड़ेगा धीरे धीरे। जो आप कैमरा बंद कर रहे हैं प्लीज मत करो, ऑन रहने दो। 3 तरीके हम लोगों को समझना पड़ेंगे। क्या क्या है? मेटा पहले आपसे चार्ज करता है सबसे कम पैसे। उसको बोलता है कि आप, मेटा क्या बोलेगा कि आप मेरे यूजर को कुछ भी दिखा लो, बट मेरे यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं लेना और मेरे यूजर को कहीं बाहर लेके नहीं जाना। क्या बोला मेटा ने? मेरे यूजर को आप दिखा लो जो भी दिखाना है, बट कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन लेना नहीं। मतलब मेरा मेरा डेटा है ना, थोड़ा पॉजिटिव है वो, प्यार करता है अपने यूजर से। तो मेरे कोई नंबर नंबर नहीं लेना, और मेरे यूजर